हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 10वीं में संस्कृत विषय में चतुर्थ पाठ में एक बार शिशु लालनम अथवा तो शिशु पालनम पाठ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, इस पाठ का नाम क्या है? शिशु लालनम। शिशु लालनम, ठीक है। तो शिशु लालन इसका जो है शीर्षक है और इस पाठ को हम विगत 2 दिनों से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आइए आज हम एक बार पुनः उसी पाठ की ओर चलते हैं जिसमें 4 लोगों का संवाद चल रहा है। कौन कौन है? भगवान श्री राम, लव, कुश एवं विदूषक। अब जो है भगवान श्री राम लव कुश से उनके पिता का नाम क्या है यह जानने की इच्छा करते हैं। तब राम ने कहा कि अहो माहात्म्यम। लव ने कहा कि नहीं जानाम्य अस्य नामधेयम, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ। न कश्चित अस्मिन् तपोवने तस्य नामं बिभर्ति, इस जंगल में इस तपोवन में कोई उनका नाम नहीं लेता है। तब राम ने कहा अहो माहात्म्यम, क्या इतना उनका दिव्य नाम है, क्या कोई उनका नाम नहीं लेता? तो कुश ने कहा कि जानाम्य हम तस्य नामधेयम। तो कुश ने कहा कि मैं उनका नाम जानता हूँ। जैसा कि आप जानते हो बच्चों में बड़ी चंचलता होती है, बड़ी चपलता होती है। हम उनसे कुछ बात करते हैं, पहला नहीं बोल पाता, दूसरा बोलता है सर सर मैं जानता हूँ मैं बताऊँगा। तो इसी तरह से लब ने नहीं बताया लेकिन कुछ बोल पड़ा। क्या बोल पड़ा कि राम ने बोला कथ्यताम, कहो यदि तुम उनका नाम जानते हो। तो कुश बोला निरक्रोशो नाम, उनका नाम निरक्रोश है। निरक्रोश का मतलब जानते हो क्या होता है? दया रहित। जिस व्यक्ति के अंदर दया नहीं होती है उसको बोलते हैं निरक्रोश। जब भगवान श्री राम ने सुना तो उन्होंने कहा कि अपूर्वम खलु नामधेयम, ये तो बड़ा दिव्य नाम है, ऐसा नाम तो आज तक हमने सुना ही नहीं है, यह कैसा नाम है? तब विदूष कहा, विदूषक जो उनके साथ में था कुछ सोच विचार करके तब तक पूछता है। तो उसने कहा कि अच्छा ये बताओ, जैसे बच्चों से कुछ बात बुलवानी हो तो उनसे बड़े अच्छे से बोलना पड़ता है, क्योंकि बच्चों का जो स्वभाव होता है बड़ा भोला होता है। और आप देखते हैं जो बच्चे होते हैं बड़े सुंदर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कपट और छल नहीं होता है। इसलिए बच्चे किसी के भी हों देखने में बहुत सुंदर होते हैं, चाहे वह कुत्ते के बच्चे हों अथवा तो बिल्ली के बच्चे हों। क्यों? क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वह भगवान का स्वरूप होते हैं, भगवान का रूप होते हैं। उनका जो व्यवहार रहता है वह एकदम निश्चल रहता है, उनके अंदर कपट नहीं रहता है, छल नहीं रहता है, दोष नहीं रहता है। इसलिए तो विदूषक ने पूछा एवं तावत पृच्छामि। विदूषक ने कहा कि चलो मैं पूछता हूँ, निरक्रोश इति का एव भणति। तो विदूषक ने कुश से कहा कि ये बताओ कि निरक्रोश कौन बोलता है? निरक्रोशः इति का एव भणति, यानी निरक्रोश या निरक्रोश इति यानी यह, का यानी को, एव यानी इस तरह, भणति यानी बोलता है। निरक्रोश यह कौन बोलता है? तो कुश ने तुरंत बोला अम्बा, यानी हमारी जो माता है वह निरक्रोश बोलती हैं। अच्छा, तब विदूषक ने फिर प्रश्न किया क्या कि किम कुपिका एव भणति, क्या वह कुपित होकर के बोलती हैं, गुस्से में बोलती हैं, अथवा तो उत प्रकृष्ठा, क्या उनका यह स्वभावी है? तब कुश ने कहा कि यद्यो आवयोः बाल भाव जनितम, यद यानी जब, आवयोः यानी हम दोनों, बाल भाव जनितम बाल स्वभाव से उत्पन्न हुए, किंचित अवनयम पश्यति, वह हमारी किंचित अवनयता यानी उद्दंडता, यानी धूम धड़ाका करते होंगे बच्चे। आप जानते हैं कि बच्चे बहुत मस्ती करते हैं, बात बात पर मस्ती करते हैं, तब आप लोगों को भी गुस्सा आ जाता है, तब आप कहीं उनसे शैतान बोल देते हो, कहीं कुछ बोल देते हो। तो इसी तरह से कुछ कहता है कि यद्य आवयो, जब हम दोनों बाल भाव जनितम बाल भाव से उत्पन्न हुए, किंचित यानी कुछ अविनयम पश्यति, अविनय पश्यत को देखती है, तदा अधिक्षिपति, तब वह जो है हमको बोलती है। निरक्रोशस्य पुत्रौ, तुम दोनों जो है दया रहित लोग जन के पुत्र हो, जिनके अंदर दया नहीं है, ऐसे पुत्र हो। माँ चपलम, इसलिए चंचलता मत करो, शांत होकर के बैठ जाओ। विदूषक ने कहा कि एतयोर यदि पितृनिक्रोश इति नामधेयम, एतयोः यदि इन दोनों के, पितुः यानी पिता का, निरक्रोश इति नामधेयम निरक्रोश यह नाम है, तो एतयोः जननी तेनाव अपमानिता, तो निश्चित ही जो इनका पिता है, इन दोनों का पिता है, उसने इनकी जननी यानी माता का अपमान किया होगा। एतयोः यानी इन दोनों की जननी ही
यानी माता का तेन अवमानिता, उसने अपमान किया होगा, निर्वासिता, उसने वनवास दिया होगा, एतेन वचनेन दारको निर्भत्स्यति, इसलिए इन वचनों के द्वारा वह जो है एतेन वचनेन, इन वचनों के द्वारा दारको निर्भत्स्यति, वह अपने बच्चों की भर्त्सना करती है, अपने बच्चों को बोलती है। राम ने कहा धिंग मावेव भूतम, धिक्कार है ऐसे को, सा तपस्विनी, अब जो है भगवान श्री राम स्वयं को धिक्कार रहे हैं, ठीक है। धिंग माव एव भूतम, इस तरह मुझको धिक्कार है, सा तपस्विनी यानी वह तपस्विनी, मत कृते अपराधीनो, मेरे द्वारा किया हुआ जो अपराध है, स्वापत्यम यानी अपने संतान के ऊपर, मन्यु यानी क्रोधपूर्वक, अक्षर ही निर्भत्स्यति यानी अपनी, देखिए पीछे अर्थ दिया हुआ है, निर्भत्स्यति का क्या है, यानी धमकाती है यानी बोलती है। सबाष्पम अवलोक्यति, वह जो है बाष्पपूर्वक यानी उनके आंसू आने लगते हैं, वह अपने बच्चों की ओर देखते हैं। रामः अतिदीर्घः प्रवासोयम दारुणस्य, यह जो प्रवास है बड़ा ही दीर्घ है और बड़ा ही दारुण हुआ है। विदूषकम अवलोक्यो जनान्तिकः, विदूषक को अवलोक करके, कौतूहलेन आविष्टो मातरम अनियोर मातुम विदितुम इच्छामि, कौतूहल पूर्वक, मातरम अनियोह नामतो यानी इनकी माता का, अनियो मातरम अनियोर नामतो यानी इनकी माता का नाम वेदितुम इच्छामि, मैं जानना चाहता हूँ कि इनकी माता कौन है, लेकिन न युक्तम स्त्रीगत अनुयुक्तम, स्त्रियों का नाम कभी पूछना नहीं चाहिए, शास्त्र के विरुद्ध है और स्त्रियों के विषय में, इसलिए वेद कहता है न स्त्री अवगाह्येत, स्त्रियों के बारे में कभी जानना नहीं चाहिए, ना उनका नाम पूछना चाहिए, ठीक है। और विशेष तपोवने, और विशेष करके जंगल में, तत्कोत्र अभ्युपायः, अब वह ऐसा कौन सा उपाय है कि जिसके माध्यम से हम इनका नाम जान सकते हैं। विदूषक अहम पुनः पृच्छामि, मैं फिर से पूछता हूँ, किम नाम धेया युवयोर जननी, इनकी जननी का नाम क्या है। तो लवः तस्याः द्वे नाम्नि, लब ने कहा कि हमारी माता के दो नाम हैं। विदूषक ने कहा कथम्य, कैसे। तो लवः तपोवासिनी देवीति नाम आह्वयन्ति, उसने कहा कि जो यहाँ के तपस्वी लोग हैं वह उनको वनवासिनी यानी वन देवी के नाम से जानते हैं, और भगवान वाल्मीकि बधू यानी भगवान वाल्मीकि, जो वाल्मीकि ऋषि हैं उनके बहू के नाम से जानते हैं। रामः अपि च तावत् वयस्सो, इतना पर्याप्त है मुहूर्त मात्रम। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। मुझे आशा है कि आप लोग घर पर बैठ करके समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। अस्तु मंगलम।